पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंचे पीएम मोदी। 5,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात, भारत पेट्रोलियम के सिटी गैस प्रोजेक्ट का उद्घाटन। पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा बंगाल के पास हर शक्ति मौजूद, टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी की दीवार गिरेगी तो बंगाल विकास की गति पकड़ेगा, ममता सरकार जाएगी तो असली परिवर्तन आएगा। बंगाल की कानून व्यवस्था पर बोले पीएम मोदी, कहा टीएमसी का गुंडा टैक्स बंगाल में निवेश को रोक रहा है, टीएमसी हटाओ बंगाल बचाओ। 1.5 महीने में तीसरी बार बिहार पहुंचे पीएम मोदी। मोतिहारी में जनसभा से पहले रोड शो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम रहे मौजूद। पीएम मोदी ने बिहार को दी 7,200 करोड़ की सौगात, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। 4 अमृत भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मोतिहारी की जनसभा में पीएम मोदी का आरजेडी पर निशाना, कहा पहले बिहार में लालटेन का दौर था, आज बिहार के पास सामर्थ्य की कमी नहीं। मोतिहारी में नीतीश कुमार बोले कि हम बिहार की जनता के हित में काम कर रहे हैं, अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 125 यूनिट बिजली फ्री की। बिहार कैबिनेट ने 125 यूनिट फ्री बिजली के प्रस्ताव को दी मंजूरी, 1 अगस्त से लोगों को योजना का मिलेगा लाभ। पीएम मोदी के मोतिहारी दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज, ट्वीट कर लिखा बंद है चीनी मिल, मोदी जी मोतिहारी की चाय अब फीकी है। पीएम के बिहार दौरे पर लालू यादव का अटैक, कहा आज फिर झूठ बोले के लिए बिहार आए, चुनाव का ग्रेविटी बार बार बिहार की ओर खींच रहा है उनको। लालू यादव पर गिरिराज सिंह ने किया पलटवार, कहा बिहार में डबल इंजन की काम वाली सरकार है, ये लालू जी की हत्या, लूट और बलात्कार वाली सरकार नहीं। प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़े मशहूर भोजपुरी गायक रितेश पांडे, पूर्व आईपीएस जयप्रकाश सिंह ने जनसुराज का दामन थामा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ट्रायल पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। बिहार चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल, डीएसपी रैंक के 40 पुलिस अधिकारियों का तबादला। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य शूटर का सियासी कनेक्शन, पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा है तौसीफ। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर आरजेडी हमलावर, पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, लिखा बिहार में अपराधियों का राज बा, फिल्मी अंदाज में अस्पताल में गोलियों की बौछार बा। बिहार के बिगड़ते कानून व्यवस्था पर आरजेडी सांसद मनोज झा का सीधा प्रधानमंत्री से सवाल, पूछा मोदी जी फैक्ट फाइंडिंग टीम आएगी या नहीं। ईडी की कस्टडी में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य, कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 5 दिन की कस्टडी में भेजा। आज ही ईडी ने चैतन्य बघेल को अरेस्ट किया है। शराब घोटाला मामले में हुई है गिरफ्तारी। ईडी की छापेमारी पर भूपेश बघेल बोले कि ना हम डरेंगे ना झुकेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमें लोकतंत्र और न्यायालय पर पूरा भरोसा। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। 24 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर राहुल गांधी का ट्वीट, बोले 10 साल से सरकार रॉबर्ट वाड्रा को परेशान कर रही है, ये चार्जशीट भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा, सच्चाई की जीत होगी। रॉबर्ट वाड्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ईडी का करना चाहिए सम्मान, किसानों की जमीन सस्ते दामों पर खरीद कर कमाया मुनाफा। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, कांग्रेस ने गठबंधन को आगे बढ़ाने का नहीं किया काम। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर ने माफी मांगी, बोले विधानसभा अध्यक्ष ने माफी मांगता हूं, जो घटना हुई वो गलत। महाराष्ट्र विधान भवन कैंपस में मारपीट को लेकर शरद गुट के विधायक रोहित पवार का प्रोटेस्ट, बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर को सस्पेंड करने की मांग। महाराष्ट्र के सांगली का इस्लामपुर अब ईश्वरपुर हुआ, विधानसभा में मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। छांगुर बाबा को लेकर बड़ा खुलासा, बाबा की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की लाल डायरी में कई नेताओं के नाम मिले। विधानसभा चुनाव में छांगुर ने नेताओं को मोटी रकम दी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में छांगुर ने बड़ी रकम दी थी। प्रचार के लिए पानी की तरह पैसा बहाता था छांगुर बाबा। तरौला से फुट प्रत्याशी को छांगुर ने 90 लाख रुपए दिए थे। धर्म परिवर्तन मामले में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, छांगुर गैंग के मेंबर रशीद शाह गिरफ्तार, धर्म परिवर्तन रैकेट में बिचौलिए की तरह काम करता था। धर्म परिवर्तन केस में विदेशी फंडिंग को लेकर खुलासा, ईडी को मिली क्रोएशियाई करेंसी की फोटो, शहजाद शेख के मोबाइल से फोटो मिली है। छांगुर बाबा केस में 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा, विदेशी फंडिंग और धर्म परिवर्तन को लेकर ईडी की जांच तेज। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली अलर्ट, कई जगहों पर एनएसजी की मॉक ड्रिल, आतंकी हमलों के खतरे को देखते हुए तैयारी। नागपुर में हड़ताल पर सरकारी अस्पताल की नर्सें, स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित, संविदा नियुक्ति और 7वां वेतन लागू करने की मांग। कानपुर में छेड़छाड़ के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, आरोपी के पैर पर गोली लगी, छात्रा से छेड़छाड़ के बाद से फरार था। राजस्थान के अजमेर में मूसलाधार बारिश, लगातार बारिश से जलमग्न हुआ इलाका, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। बिहार के गया में भारी बारिश से तबाही, पानी के तेज बहाव में बह गई पुलिया, कई गाँव का संपर्क टूटा। कांवड़ियों को लेकर सीएम योगी बोले कि कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकी कहना गलत, ये मानसिकता भारत की विरासत के खिलाफ। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ियों को अपमानित करना गलत, कांवड़ी यात्री भक्ति भावना से चलते हैं। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 501 अंक लुढ़का का, निफ्टी भी 143 पॉइंट नीचे आया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे रुपया गिर गया है, $1 86 रुपए 16 पैसे पर।